परिसंचरण तंत्र, शरीर में जो रक्त होता है वो किस प्रकार से घूम रहा है, कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, वो परिसंचरण तंत्र है। ये 3 प्रकार से होता है, बंद, खुला, मिश्रित। बंद में जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो जैसे हम हो गए, तो जैसे स्तनधारियों में, उनमें जैसे कि क्या होता है, ये बंद परिसंचरण तंत्र होता है। उनमें क्या पाइप की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नसें हैं तो ये क्या हो गया, जैसे नाड़ी वगैरह है, और खुले में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो बंद है उनमें दबाव की भी आवश्यकता रहती है, इनमें दबाव इतना नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुला परिसंचरण तंत्र है पूरा का पूरा, उसमें शरीर में ही इनमें ब्लड भरा रहता है, और ब्लड जो रहता है इसमें गाढ़ा गाढ़ा रहेगा। और बाह्यकंकाल, जिनमें बाह्यकंकाल रहता है उनमें ज्यादातर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और मिश्रित मछली में पाया जाता है। अब देखते हैं हम परिसंचरण तंत्र में, जैसे धमनी है, सिरा, तो धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जो ऑक्सीजन से युक्त रहता है, सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी धमनी क्या करती हैं, हृदय से रक्त को शरीर की ओर ले जाती हैं, और सिराएं शरीर से हृदय की ओर लेके आती हैं। इसमें प्रेशर जो रहता है वो ज्यादा लगेगा, इसमें प्रेशर अपेक्षाकृत कम लगेगा, क्योंकि ये ऊपर रहेंगी, और ये नीले और हरे रंग की रहेंगी, ये लाल रंग की रहेंगी। इनमें बॉल नहीं पाया जाता धमनियों में, और सिराओं में बॉल पाए जाते हैं। और पता है कि जो ज्यादा गहराई पे है तो इसलिए इनमें दाब की भी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, तो गहराई में ज्यादा कौन सी हुई, धमनी, और ये ऊपर ही पाई जाती है। अब देखते हैं हमारे हार्ट में किस प्रकार से रक्त आता है। तो जैसे हृदय में आएगा पहले महाशिरा के जरिए, ये दाहिने आलिंद में, ये महाशिरा है, महाशिरा के जरिए कहाँ जाएगा, ये दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद में आने के बाद ये त्रिकपाटीय बल्ब रहता है, और ये यहाँ से आ जाता है दाहिने नीले में। दाहिने नीले से ये पंप होकर के कहाँ चला जाता है, ऊपर ये चला जाता है फुफ्फुस धमनी में। फुफ्फुस धमनी के जरिए ये यहीं पे फेफड़े रहते हैं, तो फेफड़ों में जाता है, वहां से शुद्ध होकर के रक्त कहाँ से आ जाता है, ये फुफ्फुस शिरा के जरिए ये आ जाता है बायां आलिंद में। और बायां आलिंद में आने के बाद ये रहता है यहाँ पे द्विकपाटीय वाल्व, इसके जरिए ये कहाँ जाता है, इसके जरिए आ जाता है ये बाहां निलय में। और बाएं निलय से ये फिर से ऐसी पंप होता है, तो ये फिर से ऊपर ना जाते हुए ये कहाँ से चला जाता है, ये महाधमनी से शरीर की ओर चला जाता है। तो हम जैसे देखते हैं कि हृदय से कहाँ जाएगा, सबसे पहले हृदय से महाधमनी में, महाधमनी से धमनियों में, धमनी से फिर छोटी धमनी से कैपिलरी केशिका जो बोलते हैं उनमें, और फिर वहां से रक्त कैसे घूमते हुए आता है कि वहां से केशिका से छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा से महासिरा, और महासिरा से फिर से हृदय में। ये रक्त का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और हम जैसे कृत्रिम हृदय है, उसको ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और दो दो प्रकार के जो जीव होते हैं, एक होता है शीत रक्ति, एक होता है गर्म रक्ति। शीत रक्ति जीव कौन कौन से होते हैं, जो टेम्परेचर को अपने अनुकूल, टेम्परेचर को मौसम के हिसाब से अनुकूल कर लेते हैं, जैसे मेंढक है, सांप है। और जो गर्म रक्ति होते हैं वो टेम्परेचर उनका कांस्टेंट रहता है, मानव हो गए, बंदर हो गए, कुत्ता हो गए। अब हम देखते हैं जैसे थायराइड ग्रंथि क्या है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ये कम कर देती है बीपी को। और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, वृक्क के ऊपर, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। यहीं से क्या निकलता है, लड़ो या उड़ो हार्मोन। अब देखते हैं हम रक्त की संरचना। रक्त एक संयोजी ऊतक है, इसका अध्ययन को क्या कहते हैं, सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी। और रक्त बनता कहाँ है, बोन मैरो में। और बोन मैरो जन्म से पहले कहाँ बनता है, ये भ्रूण में, मतलब कहाँ, लीवर के मीसोडर्म में, ठीक है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4, ये होता है। और रक्त में देखें तो क्या होता है, रक्त में जो तत्व होते हैं, तो प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा 60%, और रुधिराणु रहते हैं 40%। प्लाज्मा में क्या, फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन रहती है, फाइब्रेनोजन। और फाइब्रेनोजन को यदि निकाल देते हैं प्लाज्मा से, तो शेष बचा भाग सीरम बचता है, ठीक है, सीरम बचता है। और सीरम से ही हम जो बीमारी वगैरह का जो पता करते हैं वो सीरम से करते हैं। अब सीरम, और इसमें दूसरा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्लाज्मा में। उसके बाद है रुधिराणु होते हैं 40%। रुधिराणु भी 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता।
आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता, केंद्रक और लाइसोसोम। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या आयरन पाया जाता है, लोहा, और इससे जिसके कारण क्या होता है कि इसका रंग लाल होता है, आरबीसी का रेड ब्लड कार्पल्स। तो इसका रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इनका जीवन काल कितना रहता है, 4 दिन। इनमें केंद्रक पाया जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। और ये जो होता है संक्रमण बीमारियों से बचाता है, शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है। और डब्ल्यूबीसी के भी कुछ प्रकार होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट जो होता है सबसे बड़ा होता है, और लिम्फोसाइट में टी सेल, बी सेल भी पाए जाते हैं, और ये जो सेल होते हैं ये बीमारियों से रक्षा करते हैं। और डब्ल्यूबीसी में ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है। प्लेटलेट अगला है, प्लेटलेट, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन, हेपेरिन प्रोटीन भी, विटामिन के, हेपेरिन प्रोटीन, तो थ्रोम्बोसाइट।